एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे और मज़े में होंगे। तो जी आज है जन्माष्टमी और मेरा व्लॉग भी होने वाला है जन्माष्टमी पर ही। तो आज दिन है मंडे और मेरे हस्बैंड की और बच्चों की दोनों की छुट्टी है। जिस दिन छुट्टी होती है ये लोग घर के कामों में बहुत हेल्प कराते हैं। तो यहाँ साफ़ सफाई करके हो गई हूँ, मैं बिल्कुल फ्री, नहा धो के आई हूँ मैं किचन में। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का और आज किचन में कुछ पहले से करना नहीं था क्योंकि दोनों बच्चे भी ज़िद करके आज फास्ट रह रहे हैं और मेरा और मेरे हस्बैंड का तो दोनों का फास्ट है ही। तो मैंने बच्चों की वजह से आलू तल लिए हैं, बॉईल किए थे मैंने, और उसमें टमाटर और मूंगफली देसी घी में मैंने वो आलू तले हैं और सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक डाला है और चारों के लिए रख लिया है दही यहाँ पर। तो यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ क्योंकि वैसे मैं और मेरे हस्बैंड जब फास्ट रहते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं बनाते हैं, लेकिन आज बच्चों का भी फास्ट है तो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चे आज मज़े मज़े में फास्ट रह रहे हैं तो उनकी वजह से मैंने ये बना लिया है जिससे कि उनको भी थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो यहाँ हम सब लोग खा लेंगे। और आज आरू की है थोड़ी तबीयत ख़राब तो उसको 2-3 बार आवाज़ लगा दी है कि बाहर आ जा भाई, कुछ खा ले। और थोड़ा सा उसका मूड ऑफ इसलिए भी है कि आज उसको कुर्ते पजामे पहना दिए हैं जो कि ये बिल्कुल पहनना नहीं चाहता है। तो इन्होंने पहने थे तो सेम ही थे तो उसको भी पहना दिए हैं, लेकिन वो ये सोफ़े पे इसलिए लेटा हुआ है क्योंकि अभी 2 दिन पहले इसको फ़ीवर आया था। फ़ीवर ठीक भी हो गया लेकिन फिर से आज उसकी तबीयत ख़राब लग रही है। मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये होम लिखा हुआ, तो इसकी जगह डिसाइड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं बता रही थी कहीं और, मतलब कि मैंने तो ये वाली जगह ही सोच कर मंगाया था, लेकिन आज ये भी घर पर हैं तो आज इनको अपना 3-5 करना है। तो देखिए आप सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। इसको इन्होंने और किट्टू ने दोनों ने सेट कर दिया है और लगाने के बाद में ये ऐसा लग रहा है। आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है ये देखने में। इसके साथ में ये लव लिखा हुआ और आया था जो कि मुझे वहाँ कहीं भी साथ में लगाने का कोई समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ नहीं लगाया, मैं यहाँ लगा रही थी। यहाँ भी हस्बैंड ना छीन रहे हैं उसको कि मैं इसको अपने हिसाब से लगाऊंगा, लेकिन वो उल्टी सीधी किसी जगह पर चेप कर देंगे, इस वजह से मैंने वहाँ रख दिया। और यहाँ हम लोग निकल गए हैं। तो जन्माष्टमी आज दिन में कुछ ऐसा खास करना नहीं था सो हम सकते नहीं थे। तो यहाँ एक शोरूम है आगरा में, दिनेशन सुरेशन करके, तो वहाँ सेल लगी हुई है और वहाँ साल में एक बार ज़रूर सेल लगती है। तो फिर बस हम लोग वहाँ जा रहे हैं अपना टाइम पास करने के लिए, मैं और किट्टू। और लौटते पे किट्टू को अपनी बुक्स भी चाहिए थी। रास्ते में मेले लगे हुए हैं जन्माष्टमी की वजह से, मंदिर भी अच्छे सजे हुए थे। तो जी हम यहाँ शोरूम पे पहुँच चुके हैं, लेकिन रास्ते में हो रही थी बारिश तो थोड़ा सा बस मैं भीग भी गई हूँ। बहुत तेज़ बारिश नहीं थी लेकिन मैं आगे आगे से भीगी हूँ, पीछे से बिल्कुल सूखी हुई हूँ तो बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, हल्की हल्की बारिश थी। तो देखिए सेल लगी हुई है 50%। तो ऐसा मौका हम नहीं छोड़ सकते ना, लेडीज़ लोग तो कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ बस हम यही देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा था। मतलब पहले भी मैं बहुत बारी यहाँ से लेकर जा चुकी हूँ, लेकिन प्राइस बहुत रीज़नेबल हो जाता है। और इनका होता क्या है कि साल के एक बारी ये जो इनके पास में जितना भी स्टॉक होता है उसको ये निकाल देते हैं, फिर से कनागत जो आते हैं उसके उस टाइम पे सेल कम होती है इन लोगों की, तो उस टाइम पे ये अपना स्टॉक फिर से भर लेते हैं और दोबारा साल भर तक चलाते हैं उस तरीके से। फिर उसके बाद में फिर साल में लास्ट में फिर से सेल लगा देते हैं। तो 50% की सेल होती है और वाकई में थी भी, ऐसा भी नहीं कि नाम के लिए होती है, 100-200 रुपये का फ़र्क होता है। लेकिन नहीं, ये सिल्क की साड़ियाँ थी, सुंदर लग रही थी साड़ियाँ, से ख़रीदी भी हैं मैंने यहाँ से, जो भी मुझे पसंद आ रही है वो मैं ले रही हूँ। मैं और किट्टू दोनों ही आए थे यहाँ पर, तो यहाँ किया है हमने जी टाइम पास। और ये पर्पल कलर की सिल्क की साड़ी थी, ये भी अच्छी लग रही थी। तो मैंने कुछ साड़ियाँ ख़रीदी और कुछ ख़रीदी हैं कुछ साड़ियाँ और कुछ सूट ख़रीदे हैं मैंने। दुपट्टे भी मुझे पसंद आ रहे थे लेकिन दुपट्टे थोड़े से हैवी ज़्यादा थे 1000 रुपीज़ के आसपास में थे, तो मैंने दुपट्टे नहीं लिए, सूट और साड़ियाँ ख़रीदी हैं। और दिवाली के तुरंत बाद भाई दूज भी आती है, जिस वजह से मैंने अपनी दीदियों के लिए भी, मतलब कि मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है, मेरी ननद जो हैं, उनके लिए भी मैंने यहाँ से साड़ियाँ ख़रीदी हैं। वो मैं भी रख दूँगी, उस टाइम पर ही मैं उनको दे दूँगी। और ठीक है, सेल लगी हुई है, अच्छी भी हैं, रीज़नेबल भी हैं।
और सुंदर लग रही हैं साड़ियाँ। मैं दिखाऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप बताना कैसी लग रही हैं साड़ियाँ। फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। अब भाई शोरूम है इतना बड़ा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीज़ें ख़राब मिलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ हमने साड़ियाँ खरीदी हैं, लेकिन वहाँ 3 फ्लोर पे सेल लगी हुई थी, तो तीनों फ्लोर पे पहले हमने देखा घूम-घाम के। उसके बाद में फाइनली हमने यहाँ डिसाइड करके, और देखिए मैंने कितने सारे पैकेट्स लिए हैं। तो यहाँ हम निकल पड़े हैं। जब तक हम शॉपिंग कर रहे थे तब तक बाहर खूब ढंग से बारिश हो चुकी थी, बहुत अच्छे से बारिश हो चुकी थी। अभी बंद हुई है, लेकिन लग नहीं रहा है कि हम घर तक पहुँच पाएँगे, उससे पहले ही बीच में बारिश होने ही वाली है। लेकिन यहाँ हमने 3 घंटे बर्बाद कर दिए। 2 बजे के अराउंड आए थे हम यहाँ पर, और 5:30 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ, और रास्ते में मुझे अभी किट्टू की बुक्स भी खरीदनी है। तो जी यहाँ से निकल के पहुँचते हैं हम राजा मंडी। हमने मार्केट से बुक्स खरीद ली थी किट्टू की। वहाँ का शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि बारिश होने लगी थी, मोबाइल भीग जाता। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं बस घर के लिए। लेकिन आज एक हो गई है ट्रेजेडी, जो कि अभी कॉल आया है। तो वैसे मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत और भी लेना था, लेकिन अब कांड ही ऐसा हुआ है, तो बस हम घर वापस आ गए हैं। और अब मैं व्लॉग में नहीं दिखाई दूँगी, क्योंकि मेरे मौसा जी की आज अचानक से डेथ हो गई है। इतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी, तबीयत तो उनकी ख़राब चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि आज ही डेथ हो जाएगी। है तो दिन जन्माष्टमी, आई थिंक वो बहुत कान्हा जी के बहुत बड़े भक्त थे, शायद इस वजह से उन्होंने उनको अपने पास बुला लिया। क्या रीज़न रहा पता नहीं, अचानक से ही उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, और मेरी ही कॉलोनी में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से थोड़ी दूर पर ही 1 किलोमीटर दूर पर ही मेरे मौसा जी का घर है। तो बस मैं वहाँ चली गई थी। जन्माष्टमी की तैयारी मैंने नहीं कर पाई। मंदिर तो सजा गया, मतलब सजा दिया था सुबह ही। साफ़ सफाई पूरे घर की कर दी थी। खाना पीना मैं शाम के टाइम ही करती हूँ, 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ या 7 बजे से स्टार्ट करती हूँ। तो काम करते करते 12 कब बज जाते हैं पता भी नहीं लगता। इस वजह से मार्केट चले गए थे हम दिन में। अगर ऐसा कुछ पता होता तो मैं खाने पीने का सब कुछ मैं बना के रख देती, रेडी कर देती। लेकिन फिर मैं किट्टू को और हस्बैंड को तो अपना पूरा ज़िम्मेदारी दे गई थी। तो मेरे व्लॉग भी अब वही पूरा लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऐसी जगह मैं जा रही हूँ, वहाँ तो मैं अपना व्लॉग नहीं बना सकती। और दूसरी बात है कि अभी मेरे घर में, मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। और ऐसी जगह का तो मैं पता भी होता तो भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि हो ही नहीं सकता है वो, आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ किट्टू कान्हा जी को तैयार कर रही है, और मेरे यहाँ अभी ठाकुर जी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की होती है एक्चुअली बहुत सेवा, और मैं ही हूँ घर में अकेली। उस वजह से मुझे थोड़ा-सा रहता है कि अगर मैं किसी दिन कहीं इधर-उधर चली गई, तो मेरे कान्हा जी ऐसे ही बैठे रहेंगे। उनको ना कोई खाने-पीने वाला देने वाला होगा, ना नहलाने-धुलाने वाला होगा। तो उससे बेटर है कि जब मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगी, जब मुझे लगेगा कि बिल्कुल पूरा टाइम मैं दे सकती हूँ ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, उस वक़्त मैं ठाकुर जी को अपने घर में लेकर आऊँगी। तो अभी हम लोग ऐसे ही पूजा-पाठ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति है मेरे पास में, लेकिन बस ठाकुर जी नहीं है। तो यहाँ किट्टू तैयार कर रही है कान्हा जी को, और मैं मुकुट, बाल, बाँसुरी सब कुछ लेकर आई थी। मिट्टी के कान्हा जी हैं ये हमारे, तो झूले पर इन्हीं को बिठाएँगे। और बस मैं जैसे ही उनकी डेथ का कॉल आया था, तो मैंने बस पूजा के लिए पंजीरी बना दी थी, चरणामृत बना दिया था, और थोड़ी-सी पूड़ियाँ तल दी थी। और कोई चीज़ मैं नहीं बना के जा पाई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल फिर मन भी नहीं कर रहा था सुनने के बाद में, और बच्चों की वजह से, पूजा की वजह से तो मुझे करना ही था। तो मैं अपना फ़ास्ट वगैरह कुछ खोल कर नहीं गई थी। 6 बजे का टाइम हो रहा था, तो बस मैं चली गई थी वहाँ। यहाँ किट्टू ने कर दिए हैं कान्हा जी बिल्कुल रेडी, और ये झूला मैं लेकर आई थी 2 दिन पहले ही।
मंदिर का करके, कान्हा जी का करके मैं उसको समझा गई थी कि क्या-क्या करना है, तो फिर वो आ गई है किचन में। और है तो किट्टू 10th में, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसको मैंने इतना ज़िम्मेदारी समझा रखी है और सिखा रखा है कि अगर मैं बाई चांस इधर-उधर कहीं होती भी हूँ, तो ये अपना घर का सँभाल लेती है, जो भी चीज़ें होती हैं। अभी प्रॉपर खाना बनाना बस नहीं आता है, लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें जैसे मैगी हुई, पास्ता हुआ और भी 2-4 चीज़ें जैसे कि ना आटा लगाना, और रोटियाँ भी बेलना नहीं जानती है, सेंक लेती है, पूड़ियाँ बेलना नहीं जानती लेकिन तल लेती है। तो इतना काम मैंने उसको सिखा रखा है, जिससे कि और वैसे भी इतना काम तो आना ही चाहिए। मेरी मम्मी ने भी मुझे इतनी चीज़ें सिखा रखी थी कि अगर वो इधर-उधर कहीं जाती भी हैं, तो घर में ऐसा ना हो कि किसी दूसरे के भरोसे बैठना पड़े, और बच्चों को इतना तो आना ही चाहिए, इतना उनके अंदर ज़िम्मेदारी आनी चाहिए कि उनको समझ आना चाहिए कि माँ हमारी इधर-उधर गई है, या फिर अब जैसे मैं पीछे से मैं चली गई तो मेरे पीछे से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी कि वो जगह पर चीज़ ना रहे, या फिर सब कुछ सँभाल लेगी, मैनेज कर लेगी। तो मैंने अपनी बेटी को इतना ट्रेंड कर रखा है। तो यहाँ किचन का काम करने के बाद में वो फिर से थोड़ा बहुत जो कुछ रह गया होगा उसको करने के लिए आ गई है। इतनी देर में उसके डैडी किचन में पूजा की, जो मैं खाना-पीना जो भी थोड़ा बहुत बना गई थी, उससे वो अपना जैसे कर पाएँगे वैसे ये अपना, कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन अचानक से वो चीज़ें हो जाती हैं। आज मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मन से सारी तैयारी करी, मतलब कि स्टार्टिंग से तैयारी कर रही थी कि मैं रात को बहुत अच्छे से अपना सब कुछ बनाऊँगी, फ़ास्ट खोलूँगी, बच्चों का भी करूँगी, लेकिन बस हो जाता है कभी-कभी, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो जी देखा आपने, मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, और ये किट्टू ने और उसके डैडी ने ही पूरा तैयार किया है। और फूल मैं और किट्टू जब मार्केट से आए थे उसी वक़्त लेते हुए आए थे। तो यहाँ ये झूला आप देख रहे हो, इसमें एक लाइटिंग वाला झूला भी आ रहा था, लेकिन मैं वो लेकर नहीं आई थी, ये वाला लेकर आई थी। कान्हा जी भी सुंदर लग रहे हैं, और ये किट्टू ने ही पूरा अच्छे से तैयार किया है। और बाँसुरी लेकर आई थी, ये लग रहा है ये है हमारा मंदिर वाला सीन। और देखिए ऐसा लग रहा है झूला कान्हा जी का। तो यहाँ इन लोगों ने सब कुछ रेडी कर लिया है, और अब मेरे पास में भी कुछ बोलने के लिए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ये कुछ नहीं बनाया है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इन लोगों ने कैसे किया, क्या किया। तो जी मेरे व्लॉग में आज इतना ही था। बाकी अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है जी, मिलते हैं फिर इसी तरीके की व्लॉग्स के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।